देखो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास है स्टैटिक जीके की 10वीं क्लास है, ठीक है ना। 10वीं क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को। हम समझते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है ना। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि एंडीज पर्वतमाला है, मध्य अटलांटिक और पश्चिम में कार्डिलेरा है और हिमालय। 4 ऑप्शन में तो हमको अभी तक पता है कि जो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला। तो यहाँ समझते हैं, ये हमारे यहाँ महाद्वीप, ये महाद्वीप है। महाद्वीप जैसे हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, इस महाद्वीप को बोलेंगे हम उत्तरी अमेरिका। ये कैसा है, उत्तरी अमेरिका। यहाँ अच्छे से समझिएगा, ये ऑप्शन से कट कर रहे हैं हम। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। पहले क्वेश्चन यहाँ से समझेंगे, बिल्कुल एक एक तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि जो रॉकीज पर्वतमाला है कौन सी है। ये रॉकीज ये पर्वतमाला है, ये किस महाद्वीप पर है। तो रॉकीज पर्वतमाला है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे है। कौन से में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। लेकिन अब ये रॉकीज पर्वतमाला, पहले एक पर्वतमाला देखते हैं फिर चोटी देखेंगे हम। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला ये किस महाद्वीप में है। तो ये हमारी जो महाद्वीप है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा बाबू क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज है, तो ये एंडीज ही है ना। ये किस महाद्वीप पर है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे, ठीक है। ये है, ये नॉर्थ पे, ये साउथ पे। अब यहाँ हम देखते हैं ये एटलस है। ये एटलस जो पर्वतमाला है, और फिर ग्रेट डिवाइडेड प्रदेश। तो एटलस पहला समझते हैं किस महाद्वीप पे है, तो हम समझेंगे अफ्रीका में। कौन से महाद्वीप पे है, अफ्रीका महाद्वीप पे, दक्षिण अफ्रीका। कौन से महाद्वीप पे, अफ्रीका महाद्वीप। पूछता है क्वेश्चन, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप का हिस्सा है, या एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। तो किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडेड पर्वतमाला है, ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। ये भी याद रखिएगा, ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। फिर पूछेगा जी अल्पस, अल्पस जो पर्वतमाला है किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो ये कौन से महाद्वीप का है, यूरोप। किस महाद्वीप का है, यूरोप। अब फिर कुछ क्वेश्चन पूछता है, जो हिमालय पर्वतमाला है ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो ये कौन से महाद्वीप का है, एशिया। किस महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का, ठीक है। तो बाबू एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो रॉकीज पर्वतमाला है किस किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो रॉकीज पर्वतमाला है हमारी उत्तरी अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला है ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका। एटलस पर्वतमाला है ये किसका है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का। और ग्रेट डिवाइडेड रेंज है, जो ग्रेट डिवाइडेड रेंज पर्वतमाला है ये कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का। और देखे अल्पस, अल्पस पर्वत जो माला है ये कहाँ की है, यूरोप की। और हिमालय पर्वतमाला है वो कहाँ की है, एशिया की। तो ये हमारे क्या है, पर्वतमाला। अब ये पर्वतमाला हो गई, ये हमारी है चोटी। ये क्या है हमारी बाबू, चोटी है, याद रखना, ये चोटी है, ठीक है। जैसे तुमसे पूछेगा ये माउंट मैकनले जो चोटी है किस किस देश में है और किस पर्वतमाला में, तो हम देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकनले, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकनले। अब तुमसे पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका की, किसकी पूछेगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकागुआ। तो क्वेश्चन पूछता एकागुआ जो चोटी है किस महाद्वीप की है, बंद करो, ठीक है ना। ये अब यहाँ हम तुमको क्या बता चुके थे, ये हमारी, ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस। ये है हमारी पर्वतमाला, क्या है, पर्वतमाला। अब देखेंगे पर्वतमाला में जो चोटी होती है, तो यहाँ से बाबू याद रखिएगा, ये हम बता चुके थे कि जो रॉकीज है ना, ये रॉकीज पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका में। लेकिन हमने तुमको कहा था जो अमेरिका की, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकनली, ठीक है।
दूसरा बता दिए थे दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है एकागुआ, कौन सी है, एकागुआ। और ये तीसरा अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। क्वेश्चन याद रखिएगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोजी अस्को, ठीक है, कौन सी है, कोजी अस्को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रज। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। तो ये है हमारी चोटी और ये है हमारी पर्वतमाला और ये है हमारे महाद्वीप। तो अब महाद्वीप में बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे जो बड़ा महाद्वीप है कौन सा है हमारा, एशिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है, तो इसी एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या। वैसे अभी चीन का जनसंख्या में, लेकिन अब जो जनगणना होगी तो कौन निकल जाएगा आगे एशिया में, भारत। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा बन जाएगा, भारत। और सबसे ज्यादा मतदाता वाला देश कौन सा है, भारत। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, हमारा भारत है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये मतदाता में, तो मतदाता दिवस भी तुमको पता कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। कब मनाते हैं बाबू, 25 जनवरी को, याद रखना। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। ये तो बड़ा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की संख्या कितनी, 7। कितने महाद्वीप हैं, 7। तो हम यहाँ तो यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 6। तो कम से कम सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। कौन सी है बाबू, हिमालय। अब तुमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ दिख रहा है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुरानी चोटी, विश्व की जो सबसे पुरानी चोटी है तो आरावली की है। कहाँ की है, आरावली की। याद रखिएगा क्वेश्चन, आरावली की पूछता है। कहाँ की है जी, आरावली की। आरावली की है, लेकिन आरावली की जो चोटी है, आरावली है सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो कौन सी है, आरावली। लेकिन आरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर, समझना। विश्व में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, आरावली की पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और विश्व की बात हो गई है, विश्व में नई पर्वतमाला कौन सी है, हमारी हिमालय। ये हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला है, ये बिल्कुल नवीन है, आज से 2 लाख साल पुराना है। इसमें जो हिमालय है ये नवीन है, ये बलित पर्वत के है। कौन सा पर्वत है, ये बलित। यहाँ जब हिमालय के पहले कौन सा सागर हुआ करता था, तो थेतीस नामक सागर। कौन सा सागर, थेतीस नामक सागर। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से किसकी उत्पत्ति हो गई है, हिमालय की। तो एशिया है ये, तो सबसे बड़ी, सबसे जैसे तुमसे एशिया का सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। और चोटी माउंट एवरेस्ट। कोई दिक्कत है। अब सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है हमारा एशिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखो ये अगला दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार इस 4 में से लता मंगेशकर हैं, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। तो याद रखना बाबू, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में। कब मिला था, 2001 में। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को कब मिला था, 1998। और इसको कब मिला था, पंडित रविशंकर को 1999। और इनको कब मिला था, पंडित भीमसेन जोशी को 2009। कब मिला था, 2009। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कह रहा है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। लता मंगेशकर को कब मिला है, 2001। क्वेश्चन याद रखिएगा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को 1998 में, पंडित रविशंकर को 1999 में, पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में। तो सबसे पहले किसको मिला है, 1998 में, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। अब इसमें जो है लता मंगेशकर जी हैं,
ये काय से संबंधित, गायकी से। ये जैसे क्या बोलते हैं, क्या नाम से जाना जाता है इनको, स्वर कोकिला के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से। अब ये पंडित रविशंकर है, क्या बजाते हैं, सितार। क्या बजाते हैं, सितार। क्वेश्चन पूछता है पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार। इनको भारत रत्न कब मिला था, 1999 में। पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला था, 2009 में। एम एस सुब्बालक्ष्मी को कब मिला था, 1998 में। और लता मंगेशकर को कब मिला था, 2001 में। इनको सुर कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है, लता मंगेशकर। और ये भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है, भारत कोकिला के नाम से। भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती हैं, तो हमने कहा था सरोजनी नायडू। कौन जानी जाती हैं, सरोजनी नायडू। याद रखिएगा। पहली राज्यपाल कौन थी हमारी, पहली राज्यपाल भी कौन थी, सरोजनी नायडू। पहली मुख्यमंत्री, यूपी की पहले मुख्यमंत्री कौन थी, मुझे सरोजनी नायडू राज्यपाल है। तो कौन सी थी, सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ठीक है बाबू, ये हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कह रहा है कि कनाडा की राजधानी क्या है। ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं वेलिंगटन, कैनबरा, ओस्लो, एटावा। सॉरी, ओटावा। तो कहाँ की है, ओटावा। ये किसकी राजधानी है, कनाडा की। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, एक एक करके बारीकी से देखते हैं हम पहले। ये वेलिंगटन किस देश की है, तो न्यूजीलैंड की। कहाँ किसकी है, न्यूजीलैंड की। याद रखिएगा क्वेश्चन, किसकी है ये, न्यूजीलैंड की। अब कैनबरा है हमारी, किसकी है ये, ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की है ये, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब ये पूछ लेगा ओस्लो, ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की। और ओटावा किसकी है, कनाडा की। चारों राजधानी याद रखिएगा। ये न्यूजीलैंड की कौन सी है, वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, नॉर्वे की ओस्लो, और कनाडा। हाँ, अब यहाँ ये है सर्बिया। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। क्या नाम है, बेलग्रेड। याद रखना, बेलग्रेड। ठीक है, और तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। अंकारा तुर्की की। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की जकार्ता। अब नया नाम इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो गया, नूर सुल्तान हो गया है। अगर जकार्ता नहीं आए तो लगा के क्या आओगे, नूर सुल्तान। यहाँ तो सर्बिया की है बेलग्रेड, तुर्की की है अंकारा। क्या है, अंकारा। याद रखना, अंकारा हो गया है। और इंडोनेशिया की जकार्ता। और यहाँ हम आपको बता चुके हैं, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, नॉर्वे की ओस्लो, कनाडा की ओटावा। कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। ये चौथा क्वेश्चन है, कह रहा दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला। ठीक है, ऑप्शन है श्रीमती देवका रानी, श्रीमती कारण देवी, कबीर दास, पृथ्वीराज कपूर। है ना, तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में किसको मिला था, देवका रानी को। यहाँ हम समझते हैं पहले नंबर पे इसकी शुरू पहले न कब मिला था, 1969। सन याद रखिएगा, कब मिला था, 1969। इसकी जो वर्तमान में राशि है ना, जो वर्तमान में जो राशि है, वर्तमान में राशि है तो कितनी है, 15 लाख। कितने लाख है बाबूजी, 15 लाख। तो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि कितनी है, 15 लाख। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, 1969 में। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा फैक्ट हम ये देखते हैं। तीसरा फैक्ट कह रहा है कि जो अभी जो 70वां नंबर का मिला है 2024 का, 2024 का मिलना है अक्टूबर में। कब मिलेगा, अक्टूबर में। तो किसको मिलेगा, मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिलेगा, मिथुन चक्रवर्ती को। क्वेश्चन याद रखिएगा, किसको मिलेगा, मिथुन चक्रवर्ती को। 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024-25 किसको दिया जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती को। पहला पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति या महिला तो कौन है, श्रीमती देविका रानी रॉलेट। श्रीमती देविका रानी रॉलेट। क्वेश्चन दोनों याद रखिए। भारत की प्रथम महिला जिसे क्या मिला था, भारत की प्रथम महिला जिसे को भारत रत्न मिला था। ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। भारत की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला था। ठीक है,